हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था ग्राफ ऑफ फंक्शन में y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ था हमारा, राइट, y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ था वो हमारा कैसे था, पासिंग थ्रू ओरिजिन, होमोजीनियस था, ओरिजिन से पास करा था। उसका जो डोमेन था वो -∞ से इन्फिनिटी, एज वेल एज उसका जो रेंज था वो भी हमारा कितना आया था, कंप्लीट आर। दोनों ही आंसर हमारे कंप्लीट आ रहे थे। सिमिलरली अगर मैं y इज इक्वल टू, आज हम डिस्कस करेंगे y इक्वल टू -x का स्केच कैसे बनता है। y इक्वल टू -x का हमें स्केच बनाना है। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो अभी जो हमने पुराना वाला जो फंक्शन था हमारा x, हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। पुराना जो फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स, हमने उसको किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस से। तो जब भी हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करके अगर हमें उसका ग्राफ क्रिएट करना है तो हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं, जो उसका पुराना ग्राफ था, एक्चुअली जो पुराना उसका ग्राफ था, जैसे y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हमारा ये था, राइट। अब हमें बनाना है माइनस ऑफ फंक्शन का ग्राफ। तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका मिरर इमेज प्लॉट कर देना है। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मिरर इमेज की बात करोगे तो ये जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज हमारा यहाँ बनेगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये जो ग्राफ है इसका हमारा मिरर इमेज कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सेकंड क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ। तो ये जो नया ग्राफ हमारा बन के आया है ये वाला, ये हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ हो जाएगा, राइट। तो अगर हम y इज इक्वल टू -x के ग्राफ की बात करें तो हमारा जो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ कैसे बना है, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास कर रहा है। अगेन ये देखोगे तो ये कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहाँ भी हम स्लोप की बात करेंगे तो हमारा स्लोप कितना है, -1, राइट। कोफिशिएंट ऑफ x इज स्लोप, सो वो स्लोप हमारा कितना है, -1। इंक्लिनेशन की बात करेंगे तो ये हमारा इंक्लिनेशन है, तो ये जो थीटा है वो कितना आएगा, 135 डिग्री। 90 + 45, ये 90 आपका, ये प्लस का 45, सो टोटल आंसर इज 135 डिग्री। ये हमारा आंसर है। अगर हम इसके छोटे छोटे की पॉइंट्स की बात करें कि उसका डोमेन क्या आएगा, उसका रेंज क्या आएगा, तो डोमेन की बात करोगे तो क्या आएगा, फिर से x बिलोंग्स टू r आएगा, कंप्लीट r, क्योंकि -∞ से +∞ आप कुछ भी इनपुट लो इट इज़ ऑलवेज डिफाइन, सो उसका डोमेन 1 से आ आएगा। रेंज की बात करोगे तो ये वाला ग्राफ है हमारा कहाँ लाई कर रहा है, -∞ से ∞ तक ही लाई कर रहा है, तो उसका जो रेंज है वो फिर से क्या आएगा, कंप्लीट r आएगा, ठीक है। पासिंग थ्रू ओरिजिन है, हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए हम इसको होमोजीनियस फंक्शन भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर छोटे छोटे की पॉइंट्स की बात करें कि वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस तो कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप देखोगे कि हमारा जो ग्राफ है वो कहीं भी टूटा नहीं है, कंटिन्यूसली बन रहा है, कहीं भी टूटा नहीं है, नो ब्रेक इन द ग्राफ, इसलिए कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन भी है, कंटिन्यूस फंक्शन है। एज वेल एज ये कैसा है, आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये दोनों है, क्योंकि कहीं भी ब्रेक नहीं आया, कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं आया। अगर शार्प पॉइंट नहीं आता तो हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, एज वेल एज ब्रेक भी नहीं चाहिए उसके लिए। पासिंग थ्रू ओरिजिन है, कंटिन्यूस है, एज वेल एज डिफरेंशिएबल है, उसका डोमेन कंप्लीट आर है, रेंज भी कंप्लीट आर है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। होमोजीनियस है, ये फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन, क्यों, क्योंकि कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों ही क्या है, 0। तो यहाँ पर जो x और y इंटरसेप्ट्स हैं वो कितने हैं, दोनों के दोनों 0 है, एज पासिंग थ्रू ओरिजिन।
तो जो y इज इक्वल टू एक्स का जो हमने ग्राफ बनाया था लास्ट सेशन में, उसी का हमने क्या किया है, माइनस ऑफ फंक्शन का हमने ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो किसी भी फंक्शन का y इज इक्वल टू एक्स ही नहीं, कोई भी फंक्शन हो, अगर हमें माइनस ऑफ फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो हमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका मिरर इमेज प्लॉट कर देना है। तो जैसे देखोगे यहाँ पर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने मिरर इमेज प्लॉट किया, तो हमें y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ रेडी हो। सिमिलरली अगर हम नए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, अभी हमें जो ग्राफ बनाना है वो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टू का ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो अभी अभी हमने डिस्कस किया y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, ये हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्केच पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर हमें y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का ग्राफ बनाना है तो हमारे जो पुराने रिजल्ट्स थे वो किससे बढ़ गए, प्लस टू यूनिट से बढ़ गए। तो अगर यहाँ देखोगे तो जो भी हमारे पुराने रिजल्ट्स थे वो सारे के सारे अभी प्लस टू से बढ़ गए। तो ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, अप साइड। जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, उसमें सारे के सारे ग्राफ थे वो हमारे प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री यूनिट से बढ़ जाते। अभी जो ग्राफ नया बनेगा वो हमारा ये बनेगा, पैरेलली हमें शिफ्ट करना है अप साइड। कितना यूनिट शिफ्ट करना है, 2 यूनिट। तो इस शिफ्टिंग को बोलते हैं हम लोग अप साइड शिफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो 2 कोऑर्डिनेट्स आए हमारे b एंड a, जिसके आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। b जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है 0, तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 2,0। y एक्सिस पे कौन लाई कर रहा है, a, y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है वो, a पे, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 0, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2। तो यहाँ से हम छोटे छोटे पॉइंट्स लिख सकते हैं। x इंटरसेप्ट हमारा कितना है, 2 यूनिट। y इंटरसेप्ट हमारा कितना है, वो भी 2 यूनिट है। विद साइन हमें लेना होता है। अगर हम इंटरसेप्ट के अलावा देखें कि हमें क्या क्या मिल रहा है, डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ द फंक्शन वो हमारा कंप्लीट आ रहा है, क्योंकि इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो हर एक इनपुट पे ये डिफाइन होगा। राइट। और उसके रेंज के बारे में बात करें कि उसका रेंज क्या है, तो वो भी क्या आएगा, कंप्लीट आएगा। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे माइनस इन्फिनिटी, कहाँ से आया था, प्लस इन्फिनिटी, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कम्प्लीटली लाई कर रहा है, तो उसका रेंज क्या आएगा, आर। इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए हमें लेफ़्ट से राइट ट्रैवल करना होता है। ये धीरे 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 घट रहा है, सो इट इज़ ए डिक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हमने डिस्कस किया कि ग्राफ अगर हमारा ब्रेक नहीं आता, टूटता नहीं है, तो हमेशा कैसा होता है, वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, राइट। डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या देखा कि ग्राफ में ब्रेक नहीं आना चाहिए, ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो इस ग्राफ में देखोगे तो ये कहीं भी टूट नहीं रहा है, कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं है, सो कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये हमारे सारे की पॉइंट्स निकलते हैं। पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, क्योंकि इसमें y इंटरसेप्ट हमें मिला है एज वेल एज x इंटरसेप्ट भी मिला है, सो कभी भी पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होता। तो जब भी हमें लगे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस के और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के, इन दोनों ही सिचुएशन में लगे कि x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, जैसे एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इक्वल टू एक्स प्लस टू, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री। इन बोथ द सिचुएशन, इन दोनों ही सिचुएशन में हमें ग्राफ को कहाँ शिफ्ट करना है, अप साइड शिफ्ट करना है। और अगर हमें लगे कि हमारी सिचुएशन ऐसी है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस के और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के, अगर ये 2 सिचुएशन आए, y इज इक्वल टू एक्स माइनस के और y इज इक्वल टू
माइनस एक्स माइनस के, माइनस एक्स माइनस के। तो यहाँ दोनों ही सिचुएशन में हमें हमेशा कहाँ शिफ्ट करना है, डाउन साइड शिफ्ट करना है ग्राफ को। जैसे उसके एग्जांपल दिखेंगे आपको, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। यहाँ देखोगे एग्जांपल, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू। इस टाइप के जितने भी हमें एग्जांपल दिखेंगे, या एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, लीनियर के बारे में नहीं, कोई भी फंक्शन अगर उसमें प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री अगर कुछ ऐड किया गया, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सब्ट्रैक्ट किया गया, अगर हम ऐड करेंगे तो अप साइड शिफ्टिंग होगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका डाउन साइड शिफ्टिंग होता है। अगर आप सबको ग्राफ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, कलीग। थैंक यू।